नीचे को उठाने के लिए। बांके बिहार राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, मर्यादा है मेरी। और यहाँ पे इस बच्चे की बेइज्जती नहीं हुई है, बल्कि ये एक्सपोज हुआ है, और इसकी फैमिली भी। इस बच्चे ने कुछ नहीं किया, जो भी है इसके पेरेंट्स इसको करवा रहे हैं। नहीं, लेकिन आप खुद ही सोचो ना, स्वामी रामभद्राचार्य जो है, इसी को स्टेज पे से क्यों हटाते हैं, इसी को क्यों बोला, जबकि उनके पास अपनी आंखें नहीं है, वो बचपन से ही नेत्रहीन है। फिर भी उन्होंने इसी को हटाया, क्योंकि उनको पता है ये जो बच्चा है ये ढोंग आडंबर कर रहा है, ये कोई स्पिरिचुअल लाइन से जुड़ा नहीं है, इसको कोई भक्ति से मतलब नहीं है, कृष्ण से मतलब नहीं है, राधा से मतलब नहीं, इसको कोई मतलब नहीं है, इसको कोई नॉलेज भी नहीं है। इसके माता पिता जो करवा रहे हैं वही ये बच्चा कर रहा है। बाबा, आप नॉनवेज खा रहे हो? ये वेज नहीं है? छी। ये सब क्या हो रहा है? भक्तजनों, कुछ सवालों का जवाब मिलना मुश्किल है। अबे हमें क्यों दिखा रहा है सब? बताता हूँ, पहले ये देखो। जो लड्डू गोपाल जी रखते हैं घर में और नॉनवेज खाते हैं, क्या सही है? देखिए, आपके घर में सबसे प्रिय कौन है? मेरी बेटी। आप उसको मान करके खा सकते हैं? नहीं। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। तो वो भी तो किसी का परिवार है, आप उसको मान करके कैसे खा सकते हैं? वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। इसका हमारे कई शास्त्रों में, पुराणों में भी वर्णित है, जो भी मांस का सेवन करता है उसे नरक की योनि प्राप्त होती है। मम्मी के नहाने पर झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, खाना बनाती है गरम गरम। खुद नॉनवेज नहीं खाती, लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। क्या बोला तूने? खुद नॉनवेज नहीं खाती, लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा कि रील बनाना ही है मेरा काम, कि भक्ति के नाम पर रील बनाना ही है मेरा काम, और हम बापू बेटा काटते रहे हैं लेके ठाकुर जी का नाम। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। नाना मुन्ना, फर्क तो तुझे पड़ता है, तभी तो तूने ओनली देसी यूट्यूबर को लीगल एक्शन की धमकी दी है। हेलो दोस्तों, तो सोशल मीडिया पे दो तरह के लोग हैं। पहले जो अंधविश्वास करके, फ्रॉड करके सोशल मीडिया पे अपना बिजनेस चला रहे हैं, और दूसरे जो इन जैसे पाखंडी लोगों की अपनी वीडियो में पोल खोल रहे हैं और इन जैसे धूर्त लोगों का सच सबके सामने लाते हैं। तो ऐसा ही कुछ इस वीडियो में है। जब बाबा जी की पोल पट्टी खुल गई है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और दिल थाम के देखना, क्योंकि वीडियो होने वाली बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो मैं आपको बता देती हूँ, एक यूट्यूब पे ओनली देसी नाम का यूट्यूबर है, जिसके ऊपर अभिनव के पापा तरुण ने लीगल एक्शन की मांग की है। तो मैं आपको बताती हूँ आखिर यूट्यूबर की गलती थी क्या। तो यूट्यूबर ने रात दिन एक करके और पूरा होमवर्क तैयार किया था, और अभिनव के पापा की और उसकी फैमिली का पूरा पर्दाफाश कर दिया था, जो कि अभिनव के पापा तरुण को बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर अभिनव के पापा को होमवर्क पसंद नहीं आया, फिर उन्होंने पुलिस कंप्लेन कर डाली और धमकी दे डाली। ये तो वही वाली बात हो गई कि चोरी ऊपर से सीना जोरी। यहाँ तक तरुण अरोड़ा ने हर जाने की भी मांग की है। तो चलिए देखते हैं आखिर इस ढोंगी बाबा का नुकसान आखिर हुआ क्या है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। ये जो तू कर रहा है और ये जो तूने किया है, इसी को बोलते हैं जनता की नजर में फेक आइडेंटिटी बनाना। अगर सच में इस गैंडे को भगवान का ज्ञान हो गया रहता या अलौकिक ज्ञान हो गया रहता, तो सच में इसको फर्क नहीं पड़ता कि आखिर जमाना कहता क्या है, या फिर कौन सा यूट्यूबर इसके बारे में क्या बातें कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभिनव के वकील एडवोकेट किसले पांडे से न्यूज तक ने संपर्क किया तो उन्होंने जवाब में कहा, हमने ओनली देसी यूट्यूब चैनल के मालिक और उनके साथियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हाँ भाई, मुकदमा तो बिल्कुल होना चाहिए। आखिर आपकी पोल पट्टी जो खुल गई मार्केट में, अब पैसे कहाँ से आएंगे? अब तो मुझे बाबा बाबा वाला भी गेम फ्लॉप दिखता है तरुण जी का। भाई, यूट्यूबर की ये गलती हुई है कि इतिहास के उन पन्नों को उसने खोल के रख दिया है, जिससे इस गेंडे की सच्चाई दुनिया के सामने आ गई है और इनका बिजनेस अब ठप होता हुआ दिख रहा है। साथ ही हम हर्जाना मांगने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का भी रुख कर रहे हैं। हर्जाना? किस बात का हर्जाना? हर्जाना तो तब मांगा जाता है या फिर कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ हो या फिर मानहानि हुई हो। अब ये छोटा डमरू हर वीडियो में कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता आखिर जमाना क्या कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। और ये हर जगह बोलता है कि मैंने बहुत सारी बुकें पढ़ी हैं, वेद पढ़ा है, ग्रंथ पढ़ा है। ये जो इतना ज्यादा ज्ञान व्यान दे रहा है, तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, इसको हिंदी तो पढ़ने ढंग से आती नहीं होगी,
और संस्कृत तो आउट ऑफ सिलेबस ही हो गया, वो तो दूर तक ही आप सोच भी मत लेना कि इसको संस्कृत आती होगी। बिहारी में पढ़ता हूँ, जिसमें देश के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन पढ़े हैं। सर बताओ कि अभिनव के स्कूल का नाम क्या है, ताकि लोगों को पता चले कि सच में अभिनव जाता होगा स्कूल, तब तो इसे अपने स्कूल का नाम पता होगा। इस स्कूल में पढ़ता है। देखिए, मैं आपको अपने स्कूल का नाम तो नहीं बता सकता, क्योंकि जो मेरे चाहने वाले हैं वो मेरे विद्यालय में आ जाएंगी। इसके भी चाहने वाले हैं क्या? इस बार पापा ने बिल्कुल मना किया है कि अब से स्कूल का नाम आपको नहीं बताना, क्योंकि स्कूल तो आप जाते ही नहीं हो। देखिए, मेरा विद्यालय मंदिर के समान है, तो मैं आपको अपने विद्यालय का नाम नहीं बता सकता। इसका विद्यालय मंदिर के समान है, इसीलिए विद्यालय जाता ही नहीं है, सीधा मंदिर चला जाता है और वहाँ जाके वीडियो बनाता है। मेरे स्कूल के सहपाठियों को और मैनेजमेंट को दिक्कत हो। दिक्कत तो मुझे भी है भाई, तेरी ये रील्स और तेरी ये इतनी समझदारी वाली बातों से, जो मुझे कहीं डाइजेस्ट नहीं होती। क्योंकि तुम्हारी वीडियो देख के ना भक्ति भाव की बू तो छोड़ ही दो, ढोंग की ज्यादा बू आती है। समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है ये देखा, कैमरा ऑन करके हमारे अरुणव बाबा की भक्ति। इनकी भक्ति तब दिखती है जब कैमरा ऑन रहता है, रील्स बनती है, वीडियो बनती है, तब तक इनकी भक्ति पूरी की पूरी दिखती है। ऐसा लगता है कि कितना भक्ति वाला मानुष है। तो इसको भक्ति करना नहीं बोलते बेटा, इसको दिखावा करना बोलते हैं, और दिखावा से पैसा छापना बोलते हैं। समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है प्यारा भक्त अंदर भक्ति कर रहा है और हमें 1 घंटा हो गया। अरे तो खड़ा ही क्यों रहना है, बैठ जाते, बैठ के वेट कर लेते। जब भक्ति से इंसान लीन होके बाहर आता तब मिल लेते। लेकिन नहीं, इनको तो चुल काटी हुई थी वीडियो बना के और अंदर जाने की। प्यारा सा मॉडल हैंड ओवर करेंगे। देखा, फोन मिलते ही भगवान के चरणों में डाल दिया, उसकी पन्नी भी नहीं निकाली। मतलब इतना ज्यादा ढोंग कौन करता है भाई, इतना दिखावा कौन करता है? और इसी में लोग इसको कहेंगे कितना क्यूट, कितना अच्छा बच्चा है, जो भी मिला इसने भगवान को समर्पण कर दिया। क्योंकि चलाना तो इसी को है ना, बाद में तब तक वीडियो बना लेते हैं, दिखा देते हैं। बिजनेस। एक तो भाई इसको जब डांस करना है ना तो कैमरा ऑन होगा तभी डांस करेगा, ऑफ होने के बाद नहीं करेगा। डांस करना है तो कैमरा ऑफ होने के बाद भी कर ले डांस भाई। इसकी भक्ति तब तक ही होती है जब तक कैमरा और वीडियो ऑन होता है। तो देखते हैं इन गेंडा स्वामी के हिसाब से अध्यात्म आखिर है क्या। आध्यात्मिक आपका पैर है, पैर, हाथ पैर है। तो इसके इंस्टाग्राम पेज पे 900K से भी ज्यादा फॉलोअर्स है, और इसका इंस्टाग्राम पेज इसके फादर मैनेज करते हैं। बात यह है, इस बच्चे की कोई गलती नहीं, इसके पीछे इसके पेरेंट्स की गलती है और इसके बाप की उल्टी खोपड़ी। जब ये बच्चा हर जगह से ट्रोल होने लगा, हर जगह से इसको मैसेज आने लगा, स्कूल जाया कर, स्कूल क्यों नहीं जाता, स्कूल जाया कर, गाली देने लगे, तब इसके बाप ने ये कहलवाया कि तुम जब भी ब्रॉडकास्ट में जाना तो ये बोलना विद्यालय में दिन अच्छा जाता है। विद्यालय में पूरा दिन मेरा अच्छा जाता है, विद्यालय में मेरा। दिस इज रट्टू तोता। अब इसके बाप ने वही लाइन रटा दी है, अब इसको हर जगह जाना है तो वही बोलना है। फिर इसके फादर ने बोला कि अब ये बोलो। फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है, मुझे नहीं फर्क पड़ता मुझे। तो मैं अब आपको रियलिटी बताती हूँ कि इसके पापा जो है वो बिजनेस कंसल्टेंट है। रोज खाते उधर आके, रोज खाते हो, ऐसा लग रहा? और इसके पापा को बहुत अच्छे से मालूम है कि एक बिजनेस को कैसे चला सकते हैं। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ कि अभिनव के पापा ने यानी कि तरुण अरोड़ा ने 2020 में एक फलूदा का बिजनेस स्टार्ट किया था। तरुण राज अरोड़ा ने इस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए काफी सारे एड्स करे। तो मैं आपको दिखाती हूँ हमें कौन मिला है। सॉरी मम्मा, मैं आपसे बहुत मेरे जैसा स्वीट का प्राउड बेटा अभिनव। पर ये तो कहता था मैंने कभी फोन यूज नहीं किया। फोन इस्तेमाल करते हैं आप? नहीं, फोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते आप? नहीं। आजकल क्या चल गया? और अभिनव अरोड़ा की पहले की लैंग्वेज देखो, जिसमें ये भगवान को गॉड कहता था। गॉड से भी ज्यादा होती है। पर ये अभी कभी भी भगवान को गॉड नहीं कहता। राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।
राधा रानी अपनी भक्ति हर किसी को नहीं देती है। प्रत्येक मनुष्य को ठाकुर जी की भक्ति करनी चाहिए। बाके बिहारी के चरणों में है। और पहले ये अपनी मम्मी को मम्मी कह के बुलाता था, जैसे सभी नॉर्मल बच्चे बुलाते हैं। गुड इवनिंग मम्मा। पर मम्मी है तू मेरी। पर अब ये अपनी मम्मी को मैया कह के बुलाता है। मेरी मैया ने मेरे साथ कंडीशन रख रखी है। मैया ने मेरे पास परसेंटेज रखी हुई है। ये सब देखने के बाद आप समझ तो गए ही होगे, आखिर कुछ तो गड़बड़ है दया, बहुत बड़ी गड़बड़ है। पहले ये बोलता था कि मैंने कभी फोन नहीं यूज करता, फिर आपने ये देखा, और फिर ये बोलता था कि मैंने जब बोलना चालू किया तब से मैं अध्यात्म में आ गया। मैं जब बोलने लगा था तब से ही मैंने भगवान श्री कृष्ण की, राधा रानी की भक्ति करना शुरू कर दिया था। तो ये वीडियो में देखो, जो अभिनव अरोड़ा के कपड़े हैं वो नॉर्मल बच्चों की तरह ही हैं, और साथ में जो पीछे काफी सारे खिलौने रखे हुए हैं, काफी सारे टॉयज रखे हुए हैं, जो कि नॉर्मल फैमिली, नॉर्मल बच्चों की तरह ही दिख रहा है। और अभी का अभिनव अरोड़ा का रूप देखो। क्या नाम है छोटू? अभिनव। रोज खाते हो उधर आके? हाँ। रोज खाते हो? कैसा लग रहा? बढ़िया बढ़िया। बहुत 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 स्वाद है। कहाँ रहती हैं आप मतलब? हम रोज यहाँ से निकलते हैं, वॉक करते हैं और रोज खाते हैं हम। तो मैं आपको बता दूं, जो फालूदा एक्सप्रेस कंपनी है वो इसके पापा की है, और यहाँ पे जो रिव्यू दे रहा है वो खुद इनका बेटा है। यानी कि इन लोगों का फ्रॉड करने का बिजनेस शुरू से ही था। सेल्फी खिंचाओ, कोई कहता है मेरे साथ सेल्फी खिंचाओ, तो आप परेशान नहीं हो जाते हैं? होते हैं परेशान? नहीं। अब बेचारा फंस गया। अब वो इशारा कर रहा है आंखों से, क्या बोलूं मम्मी पापा, मैं तो फंस गया हूँ, आप बचाओ। बोलूं तो बोलूं क्या? ये तो अलग क्वेश्चन पूछ दिया, आउट ऑफ सिलेबस। आपने तो कुछ और रटाया था। तो ये एक वीडियो नहीं है, एक और वीडियो है जिसमें बेचारा कंफ्यूज हो गया, आखिर मैं बोलूं तो बोलूं क्या। में क्या ख्याल आता है पहला? बताइए, दुनिया में इतना पाप क्यों है? जवाब तो देना पड़ेगा बलराम जी। बेचारा जो बोल रहा है जवाब तो देना पड़ेगा, उसका एकदम दिमाग सन्न हो गया, आखिर मैं बोलूं तो बोलूं क्या। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो अभिनव अरोड़ा है वो एक नॉर्मल बच्चा है, उसको आध्यात्मिक, भौतिक, लौकिक कोई भी ज्ञान नहीं है। उसके माता पिता उससे फोर्सफुली ये बिजनेस करवा रहे हैं। मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, शिष्यता से उसको बोलने का मायना नहीं। भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था उसी समय। मुझे तो लगता है बाबा जी ने बिल्कुल सही किया, लेकिन एक थप्पड़ भी लगाना था बाबा जी को, ताकि इसके दिमाग का नट बोल्ट जो ढीला हो गया ना वो ठीक हो सके। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट में जरूर अपनी राय देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना भूल मत जाना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।